Hello friends, welcome on my YouTube channel Educational Empire. And how are you all? And how's going your preparation for TGT and PGT? तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं TGT का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट्स हम आपको करा चुके हैं और TGT के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 10। द करेक्ट स्पेलिंग इज कंजम्पशन। कंजम्पशन की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन सी है आपका राइट हो जाएगा कंजम्पशन का, CONSUMPTION कंजम्पशन। और इसका मीनिंग होता है सेवन या फिर उपभोग जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2, द करेक्ट स्पेलिंग इज एरोप्लेन। एरोप्लेन की आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो वैसे तो आपको अब पता ही है एरोप्लेन की स्पेलिंग, सबको लगता है बहुत इजी है, बट कई बार हमसे गलत हो जाती है, इसलिए एरोप्लेन की स्पेलिंग आपसे पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में कितनी बार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा एरोप्लेन का, AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट स्पेलिंग इज जक्स्टापोज। जक्स्टापोज की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है यहाँ पे देखिए। तो जक्स्टापोज की जो करेक्ट स्पेलिंग है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन सी राइट होगा, JUXTAPOSE जक्स्टापोज। और जक्स्टापोज का मीन्स होता है आपका निकट रखना किसी चीज़ को या फिर मिलाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो जो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में राइट है आपकी AMUSEMENT अम्यूजमेंट। और अम्यूजमेंट बोलते हैं मनोरंजन को या फिर आनंद। ओके, क्वेश्चन 5 देखिए, द करेक्ट स्पेलिंग इज एटिक्वेट। एटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। तो जो एटिक्वेट की करेक्ट है वो आपकी ए वाली राइट हो जाएगी, ETIQUETTE एटिक्वेट। और इसका मीन्स होता है सभ्यता या फिर शिष्टाचार। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के बीच डायरेक्शंस दिए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म वर्ब या फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस so as to complete following sentences. Question number 6 देखिए, the president's coterie of advisors dash unable to offer him a solution to the national problem. जो प्रेसिडेंट की सलाहकारों की जो मंडली थी, कोटरी बोलते हैं मंडली, वो अनेबल टू ऑफर हिम ए सोल्यूशन, वो उसको सोल्यूशन ऑफर करने में अनेबल रही, टू द नेशनल प्रॉब्लम, राष्ट्रीय जो समस्या थी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने में असमर्थ रही। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका राइट यहाँ पे सी होगा, वॉज, इनके कोटरी ऑफ एडवाइजर्स वॉज अनेबल टू ऑफर हिम ए सोल्यूशन टू द नेशनल प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द मैक्स हॉस्पिटल डैश विद इन ईजी रीच ऑफ द पीपल लिविंग इन द साकेत। जो लोग साकेत में रहते हैं, मैक्स हॉस्पिटल में उनको पहुंचना बहुत ही ईजी है, उनके लिए ईजी रीच है वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आपका राइट जो होगा वो सी होगा, इज। द मैक्स हॉस्पिटल इज विद इन ईजी रीच ऑफ द पीपल लिविंग इन साकेत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वी डैश नॉट बाई द डाइनिंग टेबल बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि बहुत महंगी थी इसलिए हम वो जो डाइनिंग टेबल थी वो नहीं हमने खरीदी। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा, डिड। क्योंकि जो डाइनिंग टेबल थी वो उन्होंने नहीं खरीदी क्योंकि वो बहुत महंगी थी, इसलिए यहाँ पर आपका डिड यूज़ होगा, वी डिड नॉट बाई द डाइनिंग टेबल। ओके, देखिए वाज यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वाज के साथ हमें जो वर्ब होगी वो ING फॉर्म चाहिए फिर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में, और सेम इसके साथ भी सेम फार्मूला चलता है। इस MR वॉज वर्ब के साथ आपको प्लस ING वाली वर्ब चाहिए जो यहाँ पर नहीं है आपकी, इसलिए दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं आपके। और हेड के साथ भी आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है, जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है बाई की, तो आपका यहाँ डिड ही सुटेबल बैठता है, इसलिए हम डिड लगाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायरेक्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10
4 alternative ways of converting the direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one. फाइंड करना है इसमें से कौन सा सही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन में. देखिए, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू. देखिए, जब कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं हम, जहाँ पे डब्ल्यू फैमिली से कोई वर्ड आ जाए, यानी कि व्हाट, वैसे आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं जब कोई हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव स्टार्ट हो रहा हो. बट यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली से वर्ड आया है आपका व्हाट, और इससे स्टार्ट हो, जब कोई डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड आए तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास हटा के वो वर्ड एज इट इज़ रख देते हैं. ना कि हम इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं और ना ही हम दैट यूज़ करते हैं. कोई कंजक्शन भी यूज़ नहीं होता वहाँ पे. तो यहाँ पर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए सी सेड टू मी का जब जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको सी सेड टू को आस्क्ड मी में चेंज कर देते हैं. सी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी. देखिए, यहाँ कैन का कुड हो जाएगा और आई को हम चेंज कर देंगे सी में, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो यहाँ पर सी है तो सी आ जाएगा, सी कुड डू फॉर मी. ओके, और सेकंड पर्सन है जो आपका वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दे, इससे आपका सपोर्ट हमें मिलता है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. ही सेड एलास आई एम अनडन. उसने कहा अरे मैं बर्बाद हो गया, आई एम अनडन. तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपका बी राइट होगा. देखिए, ही सेड यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सक्लेम्ड आप यूज़ करेंगे. ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली, यानी कि उसने बहुत ही दुख से उसने बताया कि दैट ही वॉज अनडन, कि वह बर्बाद हो गया था. आपको एम को जो चेंज है वो आपका वॉज में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यहाँ पे ही आ जाएगा आपका, और आई के हटा के आप वॉज कर देंगे, ऐसे आपका चेंज होगा ये. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. द मीनिंग ऑफ द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इज़. क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस इन द पास्ट. हमारा कोई पास्ट में लॉस हुआ उस पर कंप्लेनिंग करना, यानी कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. ओके, कोई फ़ायदा नहीं होता जो बीत गया उस पर कुछ भी रोने से. ओके, 12 देखिए. द फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टैलियन. स्टैलियन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? डोए, मेयर, ईव या सो. तो स्टैलियन का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो मेयर होता है. ओके, मेयर इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस. नरेशंस के रेफरेंस में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? When reporting verb is in past tense, then reported speech hence is changed into thence. सही है आपका ये. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर हैंस हो उसमें तो हम उसको देंस में यूज़ चेंज कर देते हैं. बी देखिए. इन इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बिकम्स टेल्स. और इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू अगर हो तो उसको हम टेल्स में बदल देते हैं. ये भी आपका सही है. सी में देखिए. इन इनडायरेक्ट कुड, शुड, वुड, माइट इज़ नॉट चेंज्ड. ये आपके चेंज नहीं होते इसके अकॉर्डिंग. ये भी आपका सही है कि ये चेंज नहीं होते हैं. अगर कुड और शुड, कैन का कुड होता है, शेल का शुड, विल का वुड. ओके, ऐसे आप इनको चेंज करते हैं, बट इनको चेंज नहीं करते अगर ये वर्ड सेंटेंस में आए हों. देखिए, डी. इन इनडायरेक्ट हीदर इज़ चेंज इनटू नीदर. ये आपका रॉन्ग सेंटेंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, नॉट करेक्ट में. 14 देखिए. इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. वर्ब से नाउन के फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है. देखिए, अमेजमेंट का होता है अमेज्ड, अम्यूजमेंट से अम्यूज़, अटेंशन से अटेंटिव, और अट्रैक्शन से अट्रैक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो सी वाला ऑप्शन है अटेंशन से अटेंटिव, ये आपका गलत है, क्योंकि अटेंटिव हमारा एक एडजेक्टिव होता है,
ये चारों वर्ड आपके नाउन है, क्योंकि जिस वर्ड में आपका मेंट यूज़ हो, MENT, TION यूज़ हो, वो सब नाउन होते हैं। जिसको नाउन की जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, वो प्लीज़, हमने नाउन आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, वो जाकर देख सकता है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए एक बार, आपका कन्फ्यूज़न जो है पूरा दूर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है इनकी। बौद्धरेशन की जो स्पेलिंग है आपकी करेक्ट, वो होगी आपकी BOTHERATION, बौद्धरेशन। और ये होता है दिक्कत या फिर झंझट जिसको बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशंस, नरेशंस के रेफरेंस में इनमें से कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन देखिए, व्हेन टू विद रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू इज चेंज्ड इनटू टेल, टेल्स और टोल्ड। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही है ये। इन इनडायरेक्ट में आफ्टर टेल और टोल्ड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिक्वायर्ड, टेल या टोल्ड के बाद आपका ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, बिल्कुल राइट है ये। जब आपका रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट में जो है टेल के बाद और टोल्ड में आपका ऑब्जेक्ट जरूर रिक्वायर होता है उसमें। सी देखिए, इन इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, इसने बोला है। तो ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देखिए डी ऑप्शन, व्हेन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट द इन्वर्टेड कॉमास इज रिमूव्ड, और जब डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल राइट है, इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा देते हैं वहाँ से, ठीक है। और देखिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे नोट करेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट आपका चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की रेफरेंस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पजेसिव प्रोनाउंस आर डिफरेंट फ्रॉम पजेसिव एडजेक्टिव्स, सही है आपका ये, तो क्योंकि डिफरेंट होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव से। बी में देखिए, इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दीज एंड दोज आर प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, बिल्कुल राइट है ये भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके दीज, दोज, दिस और दैट, और इन्होंने बोला है कि दिस और दैट के प्लूरल फॉर्म होती है दीज और दोज, बिल्कुल राइट है ये, क्योंकि दिस और दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और दीज एंड दोज को हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। सी देखिए, विच इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वी यूज़ टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट, और जो आपका विच होता है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वी यूज़ टू आस्क अबाउट ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। और डी है, हु इज़ यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, हु को हम यूज़ करते हैं टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है आपका ये। और सी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ओके, क्योंकि हम विच को अदर भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ना कि ओनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के, आप ये ऑप्शंस चेक करते हैं इनको। ए, ईदर एंड नीदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ईदर और नीदर को यूज़ किया जाता है केवल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात बोलने के लिए। बी देखिए, ईच ऑफ, नीदर ऑफ एंड ईदर ऑफ आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स, ईच ऑफ, नीदर ऑफ और ईदर ऑफ को साथ सिर्फ प्लूरल नाउन्स और सिंगुलर वर्ब्स जो है यूज़ होते हैं इनके साथ, ये भी आपका राइट है यहाँ पे। इन ए सेंटेंस एडजेक्टिव कम्स बिफोर और आफ्टर द नाउन और नेमिंग वर्ड्स,
सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है पहले या बाद में नाउन या नेमिंग वर्ड के, ये भी आपका राइट है क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ही आता है, ये बाद में भी आ सकता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं, ये भी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ईदर एंड नीदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि ईदर और नीदर को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में यूज़ किया जाता है, बल्कि हम उनको किसी पर्सन्स एंड अदर सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आवर फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट एंड टॉयल इन द प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन इज़ आवर अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ फॉर ऑल। द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए इसमें से? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसके सीक्वेंस में यहाँ पर आपका सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर देखिए इज़ आवर अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ आवर फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट एंड टॉयल, उसके बाद आएगा इन द प्रोविज़न ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए इसका जो मीनिंग होता है वो आपका होगा क्या, धन का जो हमारा अभूतपूर्व व्यय है वो हमारी सबसे बेहतरीन यानी कि समकालीन उपलब्धि है ये हमारी, और सभी के जो उच्च शिक्षा के प्रावधान में ये हमारी कड़ी मेहनत है। ओके, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका ये, तो यहाँ पर इज़ अवर से आपका स्टार्ट होगा ये। ओके, इसी वाली जो लाइन है आपकी, इसमें ही आपका जो सब्जेक्ट है अवर अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ, और यहीं पर इसकी वर्ब भी फॉलो हो जाती है इसके साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इट सीम्ड टू हिम लाइक सीइंग वंस रिफ्लेक्शन एंड एंडलेस क्वेस्ट टू मिरर्स वाइल स्टैंडिंग बिटवीन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका फॉलो होगा डी वाला, क्यू, पी, एस और आर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्यू वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पे आएगा, यानी कि एंडलेस क्वेस्ट। उसके बाद आपका पी आएगा, इट सीम्ड टू हिम लाइक सीइंग वंस रिफ्लेक्शन वाइल स्टैंडिंग बिटवीन टू मिरर्स। आपका ऐसे सीक्वेंस लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो देखिए यहाँ देमसेल्व्स जो है आपका, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 से 24 के बीच में देखिए आपके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज़ करना है इसमें, और यहाँ पर आपका देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया सेंटेंस, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके, आपको ऐसे ही चूज़ करना है इनमें से कि कौन सा करेक्ट होगा 4 में से। तो देखिए आपका, राजेश सेड दैट आई हैव बॉट ए कार द प्रीवियस डे। राजेश टोल्ड दैट ही हैड बॉट ए कार येस्टरडे। राजेश said that he bought a car the previous day and Rajesh said that he had bought a car the previous day। देखिए सबसे पहले तो आप ऑप्शन को कट करना सीखिए कि सबसे पहले ऑप्शन कौन सा इसमें से बाहर होगा। देखिए यहाँ पे येस्टरडे है, कभी भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको पता है कि येस्टरडे द प्रीवियस डे में आपका चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही यहाँ से आउट हो जाएगा। बच्चे आपके तीनों ऑप्शन में द प्रीवियस डे आपका दिया है। अब देखिए राजेश टोल्ड एंड राजेश सेड दैट, आपको जो सेंटेंस होता है आपका ये आपका पास्ट में चल रहा है, तो जब इसको चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट को, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 22 का। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। जब कोई लास्ट या प्रीवियस डे की बात हो रही होती है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो यस्टरडे होता है आपका वो पास्ट इंडेफिनिट में आपके आता है, तो यहाँ पर आपका जब पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में वो चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पर ही हैड बॉट ए कार आएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा ऐसे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, वाई इज़ टाइम वेस्टेड बाई यू। वाई इज़ टाइम बीन वेस्टेड बाई यू, वाई हैज़ टाइम बीन वेस्टेड बाई यू, या वाई इज़ टाइम बीइंग वेस्टेड बाई यू। देखिए 23 का जो राइट होगा वो यहाँ पर ए होगा, वाई इज़ टाइम वेस्टेड बाई यू। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है आपका और ये एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया है। 24 देखिए, ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। फिर है ही वंडर्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल सीन। देखिए वंडर्ड तो इसमें नहीं आएगा, ये आपका ऑलरेडी कट, ये भी कट, क्योंकि ही सेड आपका वापस से आया है और आपको लग रहा है, आपको देख के इसमें लग रहा है कि आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो उसमें आपका ऑलरेडी एक्सक्लेम्ड में जो है चेंज हो जाता है, इसकी रिपोर्टेड जो
वर्ब होती है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट वाज। तो ये आपका गलत है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपका डी ऑप्शन राइट होगा, दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है करेक्ट होगी। तो यहाँ पर 25 में देखिए आपकी ऑप्शन नंबर ए ही जो आपकी जो एक्सप्रेशन दी गई है वही करेक्ट है ओनली, मैनो ए मैनो। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका डायरेक्टली या फिर फेस टू फेस किसी को कन्फ्रंट करना या फिर कॉन्फ्लिक्ट करना किसी से। ओके, ये होता है मैनो ए मैनो। बाकी आपके तीनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच दिया गया है आपका। तो सिंपल प्रपोजिशंस एट होता है आपका, कंपाउंड प्रपोजिशंस अबव, फ्रेजल प्रपोजिशंस अक्रॉस एंड पार्टिसिपल प्रपोजिशंस विद रिगार्ड टू। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेजल प्रपोजिशंस अक्रॉस होता है, ये आपका मिसमैच दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रपोजिशंस। कौन सा जो इसमें से एडजेक्टिव है जो करेक्ट प्रपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है। ही इज़ एंग्री एट यू, देखिए आपका ये भी नहीं हुआ है ही इज़ एंग्री एट यू, क्योंकि एंग्री विद यू होता किसी पर्सन के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो एंग्री विद समवन होता है एंड एंग्री एट समथिंग होता है। ओके, ही इज़ टेरिबल एट्स इंग्लिश, द किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑन द पपी। देखिए फॉन्ड ऑन नहीं कभी होता, फॉन्ड ऑफ होता है। फॉन्ड के साथ जो प्रिपोजिशन चलती है वो आपकी ऑफ ही चलती है ऑलवेज। ठीक है, डी देखिए द जिम इज़ ऑलवेज फुल ऑफ टीनेजर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन में जो है आपकी करेक्ट जो प्रपोजिशन है वो फॉलो नहीं हुई है, ए में और सी में। ओके, यहाँ पर आई थिंक मिस प्रिंट हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको माइंड ना करें क्योंकि कई बार बुक में भी मिस प्रिंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है 28, विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से पंक्चुएशन का यूज़ के रेफरेंस में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है आपका। तो 28 में जो राइट होगा आपका वो बी होगा, कम इनटू द रूम विराट। ओके, बाकी आपके सारे सही हैं। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा आइडियोमेटिक कंपैरिजन जो है करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ दिया ए 10 days वॉन्डर। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन ही जो है सही नहीं है। एक ए 9 days वॉन्डर होता है, 4 दिन की चांदनी को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए 9 days वॉन्डर, ना कि 10 days होता है ये। बाकी आपकी सही है, एट ए स्टोन्स थ्रो, टू कट कैपर्स एंड टू कैच ए चिल, ये सारे सही हैं आपके। ठीक है, देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो बोलते हैं कुछ ही दूरी पर, मतलब टू कट कैपर्स बोलते हैं टू डू शॉर्ट डांस, इनके छोटा सा डांस करना। ओके, और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस में इसमें से कौन सा मिसमैच है। पैसिफाई एनोए, पेल का चेस्टाइज, पार्डन का इम्पीच और पैशनेट का एपैथेटिक। तो आपका वर्ड और एंटोनिम सीक्वेंस इसमें आपको चूज़ करना था। तो 30 ऑफ जो क्वेश्चन है 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। ये आपका सीक्वेंस मिसमैच दिया गया है, क्योंकि पेल जो होता है, पेल बोलते हैं कमज़ोर या फिर फीका भी बोल सकते हैं आप इसको, और चेस्टाइज बोलते हैं किसी को शारीरिक दंड देना। ओके, और पेसिफाई किसी को शांत करना होता है, एनोय होता है किसी को परेशान करना। ठीक है, पार्डन जो होता है, पार्डन बोलते हैं किसी को माफ़ी देना, क्षमा मांगना, और इम्पीच बोलते हैं चुनौती देना। ठीक है, पैशनेट होता है, पैशनेट बोलते हैं कामुक, और एपैथेटिक बोलते हैं उदासीन। ठीक है, 31 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड दिया गया है आपका। एगिन, एंगेज्ड, स्टैलियन और एसवेज। बाकी आपके 3 जो वर्ड्स हैं तीनों ही आपके सही हैं, बस एसवेज का जो स्पेलिंग है आपकी करेक्ट नहीं है। इसमें आपको डबल एस यूज़ होगा, करेक्ट होगी ASSUAGE एसवेज। और एसवेज का जो मीनिंग होता है आपका
वो होता है कम करना या फिर शांत करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन से आपकी फॉलो नहीं हुई है। 32 का देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा इसमें, फैमिलियर एट ए थिंग, ये आपकी करेक्ट प्रीपोजिशन से फॉलो नहीं हुआ है। बाकी फैमिलियर टू ए पर्सन राइट है, फैमिलियर विद द लैंग्वेज एंड गुड एट इंग्लिश। ओके, 33 देखिए ग्रेटफुल फॉर, हैंकर आफ्टर, हेयर ऑफ एंड इंडेप्टेड ऑफ। तो 33 का आपका राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, इंडेप्टेड ऑफ जो है आपकी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो आपकी यूज़ हुई है। रास्कल्स एंड रफ्स, रैन ए रेस, राउंड एंड राउंड, द रग्ड रॉक। देखिए यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में आर की साउंड बहुत सारी आई हुई है, तो आपकी यहाँ पर इस हिसाब से एलिट्रेशन होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार जिसको आप बोलते हैं, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें है आपकी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एलिट्रेशन। 35 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सीक्वेंस जेंडर सीक्वेंस में आपका कौन सा जो पेयर है मिसमैच है आपका। एक्टर से एक्ट्रेस, बेनेफैक्टर से बेनेफैक्ट्रेस, कंडक्टर से कंडक्ट्रेस और ड्रोन से स्टैग। तो आपके जो 3 हैं ये आपके सही है तीनों ही, बट आपका जो ड्रोन है उसका स्टैग जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ड्रोन जो होता है वो बी का मैस्कुलाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जो होता है इसका ड्रोन का ये होता है आपका ड्रोन जो है आपका मेल है और इसके फीमेल होती है यानी कि फेमिनाइन बी, और स्टेग भी यहाँ पर आपका मेल है और इसकी जो फीमेल होती है यानी कि फेमाइन होती है जो वो होती है आपकी DOE। तो 36 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिनोनिम ऑफ अर्ज, अर्ज का सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका 36 में जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डीटर। डीटर जो है इसका अर्ज का मीनिंग नहीं होता है, इसका सिनोनिम नहीं होता है। अर्ज का मीन्स होता है किसी को प्रवृत्त करना या विनती करना, मतलब आगे करना, किसी चीज़ को धकेलना बोलते हैं अर्ज। बाकी सारे किसी न किसी सेंस में इसके सिनोनिम्स है। आपका डी ऑप्शन जो है डेटर वो इसका सिनोनिम नहीं है, उसको बोलते हैं डरा के रोकना किसी को, ठीक है। 37 एंड 38 देखिए फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन दियर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। इसमें से आपको जो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करके दिए गए हैं जो डायरेक्शंस में दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। 37 देखिए प्लीज़ हेल्प मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो जो 37 है आपका उसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, यहाँ पर प्लीज़ है तो आप वो किसी से रिक्वेस्ट ही करेंगे तभी आप प्लीज़ बोलेंगे, तो आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी ये राइट होगा। 38 देखिए माई अंकल प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट, ये भी आपको पैसिव में चेंज करना है, तो माई अंकल प्रॉमिस्ड मी ए प्रेजेंट। 38 का राइट ऑप्शन इसमें बी होगा, आई वॉज प्रॉमिस्ड ए प्रेजेंट बाय माई अंकल। 39 देखिए रेटिसेंट डिनोट्स, रेटिसेंट जो होता है वो किसको डिनोट करता है। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है, तो रेटिसेंट बोलते हैं कम बोलने वाला बहुत, और इसका जो मीन्स सिनोनिम आपका पूछा है एक तरह से, तो ये होता है नॉट सेइंग मच, यानी कि कुछ ज़्यादा ना बोलने वाला। सेंसिटिव बोलते हैं जो ज़्यादा भावुक हो। नॉट फीलिंग वेल यानी कि कुछ अच्छा ना हो, जब कुछ अच्छा ना लग रहा हो या फिर मतलब किसी की तबीयत खराब हो तो नॉट फीलिंग वेल होता है वो। सिक्रेटिव होता है रहस्यात्मक। 40 क्वेश्चन देखिए रेसिप्रोकल डिनोट्स, रेसिप्रोकल किसको डिनोट करता है, तो रेसिप्रोकल जो है इसको बोलते हैं पारस्परिक, और ये डिनोट्स करता है म्यूचुअल को। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा आपका। फॉर्मल होता है औपचारिक, फेवरेबल होता है आपका अनुकूल या किसके हितकारी, और सस्टेनेबल बोलते हैं संपोषणीय या फिर सतत लगातार बोल सकते हैं उसको। 41 देख रहे हैं अप्राइज नोट्स, अप्राइज किसको डिनोट्स करता है, तो 41 का राइट होगा आपका ए यानी कि इन्फॉर्म। इसका मीन्स होता है अप्राइज का किसी को सूचना देना, किसी को जताना कोई चीज़, तो इन्फॉर्म इसका जो है डिनोट्स होगा। ओके, एस्टिमेट बोलते हैं, एस्टिमेट का मीनिंग होता है किसका मूल्यांकन करना। ओके, रिक्वायर किसी की आवश्यकता, और एडमायर किसी की प्रशंसा करना होता है। 42 देखिए एप्रीहेंशन डिनोट्स, एप्रीहेंशन किसको डिनोट करता है, तो 42 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी एंजाइटी। ओके,
43 देखिए, डिफिडेंट डिनोट्स। डिफिडेंट किसको डिनोट करता है? तो डिफिडेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है संकोची, और इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका हेजिटेंट होगा, यानी कि 43 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। और बोल्ड आपका होता है बहादुर। डिसओबीडियंट यानी कि आज्ञा न मानने वाला, और इम्प्रॉपर होता है आपका जो अनुचित हो। ओके, देखिए 44 क्वेश्चंस। 44 में देखिए क्या बोला है आपके, सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट वर्ड आपको बताना है यहाँ पे। 44 में दिया है अवर्जन। अवर्जन का मीनिंग क्या होता है आपका? ये होता है घृणा करना किसी से, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा इसका 44 का राइट ऑप्शन होगा बी, अट्रैक्शन बोलते हैं इसके जो ऑपोजिट होगा इनके, आकर्षण या प्रेम। प्रमोशन होता है किसी की तरक्की होना। हेटर नफरत को बोलते हैं। पैशन धैर्य, या फिर किसी का जो लगन होती है किसी चीज़ के पीछे। 45 एपरेंट। एपरेंट का मीनिंग क्या होता है? तो ये बोलते हैं स्पष्ट या प्रत्यक्ष को, और इसका जो ऑप्शन नंबर 45 का होगा वह है राइट ए, यानी कि रियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक देखिए। चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से आपको एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस चूज करनी है। 46 में देखिए, सनी गोस डैश टेम्पल एवरी डे। तो 46 में आपका 2 आपका राइट होगा, गोस टू, सनी गोस टू टेम्पल एवरी डे। 47, इट इज़ हाई टाइम यू स्पोक डैश विद हर। सो डैश यहाँ आपको बताना है करेक्ट क्या आएगा 47 में। तो 47 का जो राइट होगा आपका वो बी होगा, 2 इसमें आएगा, स्पोक टू हर। 48 में देखिए, लीना हैज़ बिन लिविंग देयर डैश 3 वीक्स। लीना यहाँ रह रही है यानी कि 3 वीक से। 48 का राइट होगा आपका बी 4। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है 3 वीक्स, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम 4 यूज़ करेंगे। 49 में देखिए, द मुगल्स वॉन द बैटल डैश पानीपत। मुगलों ने पानीपत का जो युद्ध था वो जीता था। तो 49 में देखिए आपका राइट होगा सी, बैटल ऑफ पानीपत। ओके, पानीपत का युद्ध। 50 देखिए, आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 10 ईयर्स। यहाँ भी आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो आपका यहाँ भी आपका 4 ही यूज़ होगा। 50 का ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट होगा आपका। तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें एक बार, ताकि आपका सपोर्ट, आपका प्रेम हमें मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से 55। चूज़ द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको यूज़ बताना है आपको, कौन सा इसमें से सही होगा। 51 देखिए, द टीचर सेड इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर हैज़ लर्नड हाउ टू राइट। देखिए, जिस सेंटेंस में आपका इट इज़ टाइम आ जाता है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट शो करता है आपको। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इट इज़ टाइम दैट योर डॉटर हैज़ लर्नड नहीं, आपका लर्नड आएगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विक्रम इंसिस्ट दैट ही वॉज इनोसेंट। विक्रम इस बात पर जोर देता है कि वह निर्दोष था। तो आपका 52 में जो राइट होगा वो आपका बी होगा, इंसिस्टेड दैट। ओके, विक्रम इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इन 2001 हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड फ्रॉम अर्थक्वेक इन गुजरात। यानी कि 2001 में बहुत सारे लोग जो थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे गुजरात में भूकंप में। तो आपका 53 में राइट जो होगा वो होगा आपका ए, यानी कि इन अर्थक्वेक। 54 देखिए, टेकिंग ऑफ यू शूज़ बिफोर यू एंटर द टेम्पल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है 54 में कौन सा होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका 54 में जो होगा टेक ऑफ आएगा, टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर यू एंटर द टेम्पल, यानी कि आपको जो शूज़ हैं उतारने होंगे मंदिर में एंटर करने से पहले। 55 देखिए, द टीचर डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू रिंकी। तो 55 का आपका सी राइट हो जाएगा, रिंकी एनी क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक आपको पैसेज दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और देखिए जहाँ पैराग्राफ्स आपको दिया है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ सकते हैं एक बारी।
और मैं आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस बता देती हूँ कौन से राइट है इसमें, आप मैच कर लीजिएगा इसमें। देखिए मैं आपको उसका वीडियो को रोक के आपको यहाँ तक आपका पैराग्राफ फिनिश होता है और 56 का जो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं शुरू हो जाते हैं। 56 देखिए, पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर टेल्स देम दैट ही, पीपल जो है सरप्राइज हो जाते हैं जब नरेटर उनको बताता है कि 56 का राइट ऑप्शन सी होगा, इट इज़ ए चॉकलेट टेस्टर, ये एक चॉकलेट टेस्टर है। 57 देखिए, देयर इज़ नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज, यहाँ पे कोई ग्लैमर नहीं है उसकी जॉब में एज। 57 का राइट ऑप्शन है आपका डी, ही कीप्स ऑन स्पीटिंग आउट चॉकलेट। 58 देखिए, द नरेटर कैन नॉट ईट एंड एन्जॉय द चॉकलेट, जो नरेटर है वो नहीं खा सकता एंड चॉकलेट को एंजॉय नहीं कर सकता। तो 58 का राइट ऑप्शन आपका है टू कीप हिज पैलेट एक्टिव। ओके, बाकी इसके आपको पढ़ के ही समझ आएगा, आप पढ़ लें एक बार, इसको पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ लें। 59 में देखिए, द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर ऑफ एंड अगेन स्मेलिंग। तो 59 का जो राइट ऑप्शन है आपका ए है, स्मेलिंग, ब्रेकिंग, लिसनिंग एंड मेल्टिंग। ओके, 59 के बाद देखिए आपका 60 नंबर क्वेश्चन, लीव इट देयर व्हेन द अबव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स। तो 60 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा, लेट इट बी लेफ्ट देयर। ओके, लीव इट देयर को आपको जब पैसिव में चेंज करेंगे इसको तो ये बन जाएगा लेट इट बी लेफ्ट देयर। देखिए मैं यहाँ पर आपको 61 से 65 तक चूज द ऑप्शंस विच क्लोजेट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स, जो वर्ड आपको दिए हैं कैपिटल्स में उसका क्लोजेट मीनिंग चूज करना है। 61 में देखिए, इंडिकमेंट जो होता है इसका आपको क्लोजेट मीनिंग चूज करना है और इसका क्लोजेट मीनिंग है आपका ऑप्शन नंबर ए, एरेगमेंट। ओके, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका कलंक या फिर अभियोग, इसको बोल सकते हो आप, कलंक या अभियोग। ठीक है, एंट्रैपमेंट, इसका मीनिंग होता है आपका जालसाजी, एंट्रैपमेंट का। ओके, इंड्यूसमेंट का मीनिंग होता है आपका प्रोत्साहन एंड इंडोक्ट्रिनेशन होता है भरोसा। नेक्स्ट देखिए, एप्टीमियस का मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है आपका संयमी या अल्पाहारी भी इसको बोल सकते हो आप, और इसका जो क्लोजेट मीनिंग है वो आपका टेम्परेट होगा, बी ऑप्शन राइट है इसमें। रेसिस्टेंट का मीनिंग होता है प्रतिरोधी, सुपरस्टिटियस होता है अंधविश्वासी, और केयरफुल तो आपको पता ही है, यानी कि बहुत ही केयरफुल किसी चीज़ को लेकर हो, सतर्क हो। 63 डिस्पैरिटी का मीनिंग आपका क्या होता है, डिस्पैरिटी बोलते हैं विषमता या फिर असमानता किसी चीज़ में। और 63 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, क्लोजेट मीनिंग है इसका, वो है आपका इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता। ओके, एनमिटी बोलते हैं आपका द्वेष या दुर्भावना को, और इनइक्वलिटी होता है असमानता होता है आपका, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता, और सेग्रेगेशन होता है पृथक्करण या फिर अलगाव बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, रेक्टिफाई किसको बोलते हैं, ये होता है सुधारना। ओके, और इसका जो क्लोजेट मीनिंग है वो आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। अंडू बोलते हैं किसी चीज़ को मिटा देना या बिगाड़ देना, या फिर रिकॉर्ड होता है दस्तावेज या अभिलेख, डायरेक्ट होता है सीधा। 65 में आपका दिया है एब्सर्ड, और एब्सर्ड का मीनिंग तो आपको पता है कि बेतुका या निरर्थक होता है इसका मीनिंग, और इसका जो क्लोजेट मीनिंग है आपका 65 का, तो 65 का राइट ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि फुलिश, ये भी बेवकूफ़ को बोलते हैं, मूर्ख को, या फिर निरर्थक जो हो। ठीक है, और फीबल होता है कमज़ोर, डेवियस होता है धूर्त या फिर टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, इसे बोल सकते हैं आप। चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चे जैसा। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 66 से आपकी लिटरेचर्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो देखिए इसमें 66 में, डॉक्टर जॉनसन्स ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन की एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पर 66 का राइट ऑप्शन आपका 1755 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 66 का। ठीक है, और ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। 67 देखिए, द कैरेक्टर ऑफ द लीग गैदरर अपीयर्स इन, जो लीग गैदरर है इसमें लीग गैदरर का जो कैरेक्टर है वो अपीयर होता है
रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में 67 का डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और जो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है ये आपकी एक लिरिक पोएम है और इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई और पब्लिश इसको कराया गया था 1807 में। 68 देखिए, फैन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। तो 68 का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, यह है वैकेंट एंड पेंसिव मूड। यानी कि जब वो अपने वैकेंट और पेंसिव मूड में होते हैं तो उनको अपने जो डैफोडिल्स उन्होंने देखे थे उनको याद आते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। पैराडाइज बुक फर्स्ट में जो है मिल्टन बिलोंग करते हैं डेविल की पार्टी से बिना से जाने। तो हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दिया था मिल्टन के बारे में। तो 69 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि विलियम ब्लेक ने मिल्टन के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, द साल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी की साल होती है वो किसको माना गया है, तो कैरेक्टर, थॉट, स्पेक्टिकल या फिर प्लॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एरिस्टो थे उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेजेडी की साल को माना जाता है वो होता है प्लॉट, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। 71 देखिए, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस द टर्म हैज़ बीन कॉइन्ड बाय। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ये टर्म जो था किसके द्वारा कॉइन किया गया था, लॉयनल ट्रिलिंग, हैरोल्ड ब्लूम, क्लिंथ ब्रूक्स या फिर डेरिडा। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हैरोल्ड ब्लूम है, इनके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 72 देखिए, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज ए मैन। हु इज़ द स्पीकर एंड अबाउट हुम दिस स्पोकन। इसका स्पीकर कौन है, वर्ड जो कोटेशन दी गई है और इसको किसके बारे में बोला गया है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ मार्क एंटोनी का जो वर्ड्स हैं ये मार्क एंटोनी ने बोले थे और सीजर के बारे में, मार्क एंटोनी और सीजर। तो यहाँ पर जो एक्ट 5 और सीन 5 में जूलियस सीजर प्ले में ये बोले गए थे और जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है। 73 देखिए, हु बिकेम नोन एज ए लेकलैंड पोएट। लेकलैंड पोएट के नाम से कौन जाना जाता है इनमें से, तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकलैंड पोएट के रूप से जाना जाता है और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ आपके एस.टी. कॉलरिज और जो आपके रॉबर्ट साउदे थे उनको भी लेकलैंड पोएट के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। करेक्टली मैच ग्रुप जो उनसा है इसमें से वो आपको 74 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड ग्रुप। इनमें से जो करेक्टली मैच है ग्रुप वो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए लिस्ट 1 में दिया है आपको एल एल्गेरो एंड यहाँ पे कुछ वर्क्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ये इनके फॉर्म दिए कि कौन से फॉर्म में लिखे गए थे। तो जो आपका एल एल्गेरो एंड सेकंड पेंसरो है ये आपका कंपेनियन पोएम्स थी इन ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में, यानी कि ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट्स में आपकी कंपेनियन पोएम्स थी। लिसिदास आपकी पास्टोरल एलिजी थी। कॉमस जो था मास्क्यू था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट था मिल्टन का। सारे के सारे वर्क आपके मिल्टन के ही हैं ये। और एरोपैजिटिका जो थी वो आपका एक प्रोज ट्रैक्ट थी। तो ऐसे यहाँ पर सारे के सारे मैच हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है 74 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एल एल्गेरोस कंपेनियन पीस कॉल्ड। देखिए अभी पीछे अभी क्वेश्चन में था एल एल्गेरो का जो कंपेनियन पीस था उसको क्या कहा गया था, तो ये सेकंड पेंसरो था और ये मिल्टन के द्वारा लिखे गए वर्क है दोनों ही। ओके मिल्टन के वर्क थे ये। देखिए जॉन मिल्टन का जो बर्थ था वो 1608 में हुआ था आपके और 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय ब्रूक्स एंड वॉरेन एनकैप्सुलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ। तो 76 का जो राइट ऑप्शन है आपका ए है, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म। ओके 77 देखिए, मिल्टन कौन थे, एन एलिजाबेथन पोएट थे या फिर ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, ए जैकोबियन पोएट या फिर ए क्लासिकल पोएट। तो आपके जो मिल्टन थे वो एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे। नेक्स्ट देखिए 78, लॉयल्टीज क्राइस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय।
जो डायलॉग आपका दिया हुआ है यहाँ कोटेशन, लॉयल्टीज क्राइस क्रॉस ईच अदर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसका डायलॉग है, मतलब किस राइटर के द्वारा लिखा गया ये डायलॉग है। तो ये आपका गाल्सवर्दी का है और ये इन्होंने लॉयल्टी प्ले जो इन्होंने लिखा था ये उससे लिया गया डायलॉग इनका। नेक्स्ट देखिए 79, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नॉट बाय शेक्सपियर, इनमें से शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं है। तो ये आपका एडवर्ड सेकंड है जो आपका क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है। बाकी मच अडो अबाउट नथिंग, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और किंग हेनरी फोर्थ आपके शेक्सपियर के वर्क है, तीनों के तीनों ही। 80 को देखिए, द लाइन्स द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन ओकर इन। तो ये कहाँ से ली गई लाइनें हैं, तो ये आपकी पैराडाइज लोस्ट की लाइनें हैं। और पैराडाइज लोस्ट किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है आपका पैराडाइज लोस्ट। और ये कब लिखा था इन्होंने, 1665 में लिखा और कंप्लीट हुआ फिर 1667 में इसको पब्लिश कराया आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, तो इससे लाइनें ली गई हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनाइट वैरायटी ओकर्स इन। तो ये जो आपकी लाइन्स है कहाँ से ली गई है, ऑल फॉर लव, हैमलेट, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर एज यू लाइक इट से। तो देखिए ये वाली जो लाइनें हैं आपकी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से ली गई लाइनें हैं, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है उससे ये लाइनें आपकी ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, पोर्शिया इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया कौन से प्ले में हीरोइन है, हैमलेट, द मैरी वाइफ्स ऑफ वाइंडसोर या फिर द टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा। और मर्चेंट ऑफ वेनिस आपकी 1596 में आई थी। इसमें आपकी पोर्शिया नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो प्ले की हीरोइन है। 83 देखिए, गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1932 फॉर, गाल्सवर्दी को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में, इनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया, तो ये किस प्ले के लिए इनको मिला था। तो 83 का जो राइट ऑप्शन होगा बताइए कौन सा है, द स्किन गेम, वन मोर रिवर, 21 डेज या फिर फोरसाइट सागा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा आपका डी होगा, तो फोरसाइट सागा के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में। 84 देखिए, हु मेड द डेविल्स रिमार्क विदाउट मिल्टन, मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये आपका विलियम ब्लेक ने दिया था। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है इसमें एक ही सेट में। ओके, 85 देखिए, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पॉट, द अबव लाइन्स बाय शेक्सपियर ऑकर्स इन द प्ले। जो आपकी ये लाइनें हैं कौन से प्ले से ली गई है शेक्सपियर के, तो ये आपकी बताइए जूलियस सीजर से, मैकबेथ से, हैमलेट से या किंग लियर से। तो जो लाइनें हैं आपकी किंग लियर से ली गई हैं और क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द लाइन्स ब्लिस वॉज ईटिंग दैट डाउन टू बी अ लिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन, ये कौन सी पोएम से ली गई लाइनें, मतलब किसकी पोएम से लाइनें ली गई हैं ये। तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ है जिनकी पोएम से लाइनें ली गई हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था 1770 में एंड 1850 में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट देखिए 87, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज, सैमसन एगोनिस्ट के जो ऑथर थे वो कौन थे, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉन मिल्टन या फिर बेन जॉनसन। तो आपके सैमसन एगोनिस्ट जो है उसके ऑथर थे आपके जॉन मिल्टन और ये वर्क 1671 में इनका पब्लिश हुआ था। 88 देख, डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मीन्स क्या होता है बताना है आपको। तो 88 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, ये आपका डिक्शन का मीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर क्या क्या लिखते थे, रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो 89 का राइट ऑप्शन आपका होगा ए, शेक्सपियर ने लिखी है आपकी रोमांटिक कॉमेडीज। ओके, और शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था, शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 1564 में और इनकी डेथ हुई थी 1616 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90, हु इज़ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, इनमें से कौन थे जो एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल से के लिए जाने जाते हैं, मतलब सूत्रात्मक प्रोज स्टाइल जिसको बोलते हैं, जॉन हेनरी, चार्ल्स लैम्प, जी के चेस्टरटन या फिर फ्रांसिस बेकन।
तो 90 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ फ्रांसिस बेकन को एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है। 91 देखिए, द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड इज सैड ऑफ। तो 91 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा, बेकन। बेकन को जाना जाता है। 92 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट, कहाँ पर हुए थे शेक्सपियर का जो बर्थ था वो कहाँ हुआ था, तो आपका यहाँ बी राइट होगा, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, ओके, एट वॉर्विकशायर, ओके। 93 देखिए, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। हमारी जो बॉडी है वो गार्डन है और हमारी जो विल्स हैं, इनकी इच्छा है, वो गार्डनर्स हैं। द वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, जो वर्ड्स हैं किसकी स्पीच है 93 में, तो 93 का आपका बी राइट होगा, इयागो। इयागो के द्वारा बोले गए वर्ड है। इयागो जो है ओथेलो में देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 94। द वुमन कैरेक्टर डेलीला अपीयर्स इन, जो वुमन कैरेक्टर है डेलीला वो किस में अपीयर होता है आपका, कि डॉक्टर फास्टस में, सैमसन एगोनिस्ट्स में, 12th नाइट या फिर मैकबेथ में। तो जो वुमन कैरेक्टर डेलीला है ये आपके सैमसन एगोनिस्ट में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। और ये मिल्टन द्वारा लिखा गया वर्क है एक, मिल्टन ने लिखा था ये 1671 में, ओके। और आपके मिल्टन का बर्थ कब हुआ था, 1608 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1674 में इनकी डेथ हुई थी। चलिए देखिए 95। रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाय एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि किसको रॉबर्ट साउदे के बाद इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट बनाया गया था, टेनिसन, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ या फिर शैले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि 1843 में जो है रॉबर्ट साउदे की डेथ हो गई थी एंड 1843 में ही आपको वर्ड्सवर्थ को वहाँ का पोएट लॉरिएट बना दिया गया था। एंड ये वहाँ से 1843 से 50 तक वहाँ के पोएट लॉरिएट रहे थे एंड 1850 में जब इनकी डेथ हो गई तो आफ्टर दैट टेनिसन इनकी जगह आ गए थे। टेनिसन को वहाँ का पोएट लॉरिएट 1850 में बना दिया गया था। किसके बाद, वर्ड्सवर्थ के बाद। रॉबर्ट साउदे के बाद वर्ड्सवर्थ को, वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन को, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96। द लिटिल मैन रिटन बाय गैल्सवर्दी इज ए या एन। जो लिटिल मैन है गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया वो आपका क्या है, पोयम है, नॉवल, प्ले या फिर वन एक्ट प्ले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वन एक्ट प्ले है ये एक लिटिल मैन और गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले है। 97 देखिए, हु इज़ द पॉयनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट का पॉयनियर कौन है, वॉल्टर पीटर, जॉन हेनरी न्यूमैन, स्टीवेंसन या फिर ऑस्कार वाइल्ड। तो 97 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए, वॉल्टर पीटर। ये आपके एस्थेटिक मूवमेंट के पॉयनियर के रूप में जाने जाते हैं। 98 देखिए, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये किसने लिखा था, अदर्स अबाइट अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। तो जो कोटेशन दी गई है आपके बारे में टी.एस. इलियट ने लिखी है, अर्नोल्ड ने, ब्लैक ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, आपको बताना है। तो जो ये लाइनें हैं आपकी अर्नोल्ड के द्वारा लिखी जाती है, मैथ्यू अर्नोल्ड के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट आपके 99। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। शेक्सपियर ने अपने मोस्टली जो प्लेस है उसमें क्या यूज़ किया था, तो क्या था, हीरोइक कॉपलेट था, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या फिर स्पेंसरियन स्टांजास। तो जो शेक्सपियर है उन्होंने अपने प्लेस में मोस्टली ब्लैंक वर्स को यूज़ किया था। मोस्टली प्लेस इनके ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं। और शेक्सपियर का बर्थ आपका 1564 में और डेथ इनके 1616 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए 100 क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ गैल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। गैल्सवर्दी के कौन से प्ले में हमें विलियम फाल्डर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कौन है, लॉयल्टीज थी, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या फिर स्ट्राइफ। गैल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है इसमें आपका विलियम फाल्डर देखने को मिलता है और जस्टिस इनकी आई थी 1910 में।
1910 में जस्टिस आई थी और इसमें ही हमें विलियम फल्डर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। और जो गैल्सवर्दी हैं आपके, इनका बर्थ हुआ था 1867 में एंड डेथ हुई थी 1933 में। नेक्स्ट देखिए 101 क्वेश्चन आपका। हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप? इनमें से कौन सा मेंबर है जो ब्लूम्सबरी ग्रुप का नहीं है? E.M. फोस्टर, लियोनार्ड वोल्फ, लाइटन स्ट्रेचे या फिर J.B. शॉ? तो 101 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है J.B. शॉ। J.B. शॉ ब्लूम्सबरी ग्रुप के इनमें से मेंबर नहीं थे। बाकी E.M. फोस्टर, लिटन स्ट्रेचे एंड लियोनार्ड वुल्फ आपके ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य थे। 102 देखिए, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। पोएम का नाम बताइए जिसमें से ये वर्ड कोटेड किए गए हैं। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नोट द टमल्ट ऑफ द साउल। तो 102 का आपका राइट ऑप्शन होगा। ये वर्ड्स जो है वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस पोएम लाउडामिया से लिए गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। और जो लाउडामिया थी आपकी 1815 में आई थी और ये ट्रोजन वार की स्टोरी के बारे में आपके बताती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मेजोरिटी इन। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर जो है इसकी फर्स्ट मेजोरिटी आई थी इसमें कब? तो 103 का राइट ऑप्शन होगा आपका सोनेट, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा आपका। सोनेट के साथ इसमें फर्स्ट मेजोरिटी आई थी आपकी। 104 देखिए। व्हाट डू वी कॉल ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। हम ऐसे मतलब जो एक लेखन का जो एक पीस होता है उसे हम कहते हैं इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट, जो गंभीर और पूरा हो, तो उसको कहते हैं। 104 का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि ए ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 105। ए पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एट ए क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। क्या होता है ये? सोलोलिक्यू, असाइड, डायलॉग या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आपका जो 105 है इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। 106 देखिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन्स ओकर्स इन। ये जो लाइनें हैं आपकी कहाँ से ली गई हैं? लेसिदास से, कॉमस से, पैराडाइज लॉस्ट या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो 106 का राइट ऑप्शन आपका जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइनें हैं और ये मिल्टन द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। नेक्स्ट देखिए 107। जेसिका इज ए कैरेक्टर इन। जेसिका जो है वो कैरेक्टर आपको किस में देखने को मिलता है? एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट या फिर मेजर फॉर मेजर। 107 का राइट होगा आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके। 108 देखिए। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है? मार्लो के, किड के, पील या फिर नैश। तो 108 का राइट होगा आपका बी, इनके थॉमस किड से। नेक्स्ट देखिए 109। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। 12th नाइट में ओलिविया पूरी सर से लेकर यानी कि पैर तक जिसको बोलते हैं हेड एंड ईयर्स किसकी प्यार में होती है ये? 109 में मॉलवोलियो होता है, ड्यूक ऑर्सिनो, द क्लाउन या फिर वोला जो सिजेरियो के रूप में अपना वेश बदल कर रखती है। तो 109 का राइट ऑप्शन है आपका वोला डिस्क्यूस्ड एज सिजेरियो। इसके प्यार में जो है ओलिविया खोई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस
देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 110, द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। जो टेम्पेस्ट है उसमें प्रोस्पेरो की जो डॉटर होती है उसका नाम बताना है, क्या था इसमें। तो कौन थी ये, डेस्टिमोना थी, कॉर्डेलिया, मिरांडा या फिर ओलिविया। तो 110 का आपका राइट होगा सी, मिरांडा होती है जो टेम्पेस्ट में हीरोइन होती है और प्रोस्पेरो की डॉटर भी होती है। 111 देखिए, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। मैकबेथ का जो डोमिनेटिंग पैशन था क्या था वो, जेलसी, ग्रीड, रिवेंज या एम्बिशन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा आपका, एम्बिशन था जो मैकबेथ प्ले का जो डोमिनेटिंग पैशन था। 112 देखिए, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग्स हैज़ ए रेफरेंस टू। ब्राउनिंग ने किसके लिए लिखा है ये, तो ये जो लाइनें हैं आपकी, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये आपकी द लॉस्ट रीडर जो उनका रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है उससे ली गई है और ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा था। 112 में बी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए 113, हु सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो 113 का जो आपका राइट है वो डी होगा। इनके वर्ड्सवर्थ के जो वर्क है उसमें अपने इन्होंने ये लाइनें दी हैं, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं ये। 114 देखिए, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू, कितनी बुक्स में लिखी गई है, पैराडाइज लॉस्ट को कितने बुक्स में डिवाइड किया गया था, तो ये थी आपकी 12 बुक्स। ओके, डी ऑप्शन राइट होगा। 115 देखिए, वीनस एंड एडोनिस इज ए पोएटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोएट हु वॉज ए ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। वीनस एंड एडोनिस एक पोएटिक कंपोजिशन है कवि का जो एक ड्रामेटिस्ट भी हैं। तो कौन है कि, तो किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, ये शेक्सपियर की लिखी गई एक नैरेटिव पोएम है जो उन्होंने 1593 में लिखी थी और ये 6 लाइन स्टांजास में लिखी गई है। 116 देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी इज ए, मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी से किसके द्वारा लिखा गया है ये वर्क, तो ये मिल्टन का वर्क है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, और इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बी, ये एक ओड है मिल्टन के द्वारा लिखा गया। 117, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। किसका नाम, किसको दिया गया था ये नाम, द लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ क्रिस्ट। स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट, करेक्ट नेम बताना है कौन सा पोएट था ये, मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर या फिर मार्लो। तो ये आपका मिल्टन थे जिनको उनके फेलो अंडर ग्रेजुएट्स ने नेम दिया था द लेडी ऑफ क्रिस्ट। ओके, क्योंकि उनका कलर जो रंग था उनका वो बहुत सुंदर था, बहुत साफ रंग था उनका, बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे और उनके जो हेयर थे वो बहुत ब्राउन थे, इसलिए उनको लेडी ऑफ द क्रिस्ट कहा गया था। 118 देखिए, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइनें बतानी है कहाँ से ली गई हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। तो जो 118 है आपका, इसका राइट ऑप्शन आपका देखते हैं क्या होगा इसमें, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ या फिर कोरियोलानस। तो 118 का आपका राइट होगा ए, द टेम्पेस्ट से लाइन ली गई है। टेम्पेस्ट प्ले आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और उसमें लाइनें जो हैं मैजिशियन जो प्रोस्पेरो होते हैं उनके द्वारा बोली गई लाइनें हैं ये। नेक्स्ट देखिए 119, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स ओकर। ये जो लाइनें हैं वो कौन से प्ले से ली गई हैं। नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। तो जो लाइनें हैं ये आपका मोस्ट फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट,
उससे ली गई लाइनें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ये आपका पोलोनियस अपने बेटे लेएर्टिस को कहता है जब वो पेरिस के लिए जा रहा होता है पढ़ाई करने वापस, तब ये लाइनें कही गई होती है। और जो आपकी फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, ये आपकी 1599 से 1601 के बीच में आई थी। ओके 120 देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। मालवोलियो का कैरेक्टर शेक्सपियर ने किसमें पोर्ट्रे किया है आपका? लव लेबर्स लॉस्ट, 12th नाइट, हैमलेट या फिर एज यू लाइक इट। तो 120 में जो आएगा आपका वो राइट ऑप्शन है 12th नाइट। 12th नाइट में जो है ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है मालवोलियो का। 121 देखिए, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाय। ये जो सोनेट है किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन के, वर्ड्सवर्थ के, शेक्सपियर या फिर स्पेंसर। तो 121 में जो राइट है आपका वो है आपका जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया सोनेट है ये एक। 122 देखिए, द डॉटर ऑफ पोलोनियस इज। पोलोनियस की जो डॉटर है वो कौन थी? स्पेंसर, ऑफिलिया, मालवोलियो या हैमलेट। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आपको बेकार वाले दिए गए हैं, किसी की डॉटर नहीं तो किसी जेंट्स के नाम है यहाँ पर। ऑफिलिया जो है पोलोनियस की डॉटर थी। 122 में जो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। और ये डेनमार्क की एक वुमेन होती है, यंग नोबल वुमेन, और आपके पोलोनियस की डॉटर होती है और लेएर्टिस की सिस्टर, एंड जो हैमलेट होता है उसकी बिलव्ड। 123 देखिए, जॉन गैल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गैल्सवर्दी को लिटरेचर में नोबल प्राइज मिला था कब? तो आपका ये जो है 1932 में इन्हें नोबल प्राइज मिला था, इनके द फोरसाइट सागा के लिए। द फोरसाइट सागा। 124 देखिए, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेस। शेक्सपियर ने बहुत सारे जो उनके प्लेस हैं उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस सोर्स से लिया गया है? इनमें से चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। बी ऑप्शन सही होगा, हॉलनिशद क्रॉनिकल्स। रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए थे? तो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे, द ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इटालियन ड्रामेटिस्ट या फिर ग्रीक ड्रामेटिस्ट। 125 का जो राइट है वो है आपका ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि बी राइट होगा इसमें। ओके तो आज के हमारे 125 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए थे वो प्लीज़, आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें